Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start chapter 5 Morphology of Flowering Plant. In this topic, in this chapter we all already studied about different types of flowers and parts of flowers. Now in this topic we are discuss about some semi-technical description of a typical flowering plants. ऐसे plants उनकी हम फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और उन फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगनिंग विथ इट्स हैबिट्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेंस एंड द फ्लोरल पार्ट्स. Some symbols we can use. Draw the floral formula and floral diagram. Look at important floral formulas symbols. BR stand for bracts, K stand for calyx, C for corolla, P for पेरिनेथ. पेरिनेथ जब हम कैलेक्स और करोला को अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा करोला है, अर्थात कौन सा पार्ट सेपल है और कौन सा पेटल्स है, ऐसे फ्लावर्स में जो उसकी कैलेक्स एंड करोलास जो मिक्स होते हैं उनको हम टेपल्स बोलते हैं और फ्लोरल फार्मूला में हम उसको पेरिनेथ लिखते हैं. A for endoecium and G for gynoecium. Fusion is indicated by enclosing the figure within bracket and adhesions by a line draw above the symbols of the floral part. इन सब के अलावा जो आपके और सिम्बॉल्स हैं, लुक एट इन दिस पिक्चर. ब्रैक्ट जो अभी आपको मैंने बताया उसके लिए हम BR लिखेंगे. ब्रैक्ट आपको मैंने बताया था फ्लावर्स में यदि आपका एक छोटा सा स्पाइन या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज़ कॉल्ड ब्रैक्ट. जिन फ्लावर्स में प्रेजेंट होगा उसको हम BR लिखेंगे, जिनमें नहीं होगा उनको हम ई ब्रैक्ट या EBR लिखेंगे. एक्टिनोमार्फिक मतलब जिसमें रेडियल सिमेट्री होगी उसके लिए सिम्बॉल्स देखिए, और जिसमें जाइगोमार्फिक जिसमें बायलैट्रिकल सिमेट्री होगी उसके लिए सिम्बॉल्स. बायसेक्चुअल फ्लावर्स या हर्मेफ्रोडाइट्स फ्लावर है तो उसका सिम्बॉल्स. स्टेमनाइट्स यदि उसमें सिर्फ मेल ऑर्गन है उसका सिम्बॉल. पिस्टलाइट्स अगर उसमें सिर्फ फीमेल ऑर्गन्स हैं उसका सिम्बॉल. कैलेक्स कैसा कैलेक्स जिसमें सेपल्स फ्री हैं, मतलब वो यूनाइटेड नहीं हैं, जिसको हम बोलेंगे गैमोसेप्लस. तो उसके लिए हम लिखेंगे K और कितने प्रेजेंट्स हैं उनका नंबर. मान लो 5 हैं तो K 5. कैलेक्स सेपल यूनाइटेड यदि वो यूनाइटेड हैं आपस में ज्वाइंट हैं तो K और उस नंबर्स को हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे. करोला पेटल्स यदि फ्री हैं तो C एंड उनका नंबर. करोला पेटल्स यदि यूनाइटेड हैं ज्वाइंट हैं तो उसके नंबर्स को हम ब्रैकेट में करेंगे. एंडोशियम स्टेमेंस यदि फ्री है तो हम A लिख के नंबर्स लिखेंगे, और एंडोशियम आपका मोनोडाइफिसियस है तो नंबर लिख के हम उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे. गाइनोशियम मतलब आपका ओवरी, ओव्यूल्स, कार्पल्स कितने हैं फ्री हैं तो नंबर्स लिख देंगे. यदि कार्पल्स यूनाइटेड हैं ज्वाइंट हैं तो उनको ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे. यदि ओवरी सुपीरियर है तो हम हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है तो G लिख के हम नीचे लाइन करेंगे. ओवरी यदि इन्फीरियर है जो एपिगाइनस फ्लावर्स में होती है, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. अगर ओवरी इन्फीरियर है तो ऊपर लाइन करेंगे G के.
ओवरी यदि हाफ इंफीरियर है तो जी के साइड में लाइन करेंगे। इपीफाइलस है यदि, इपीफाइलस मतलब जिसमें एंडोशियम पेटल्स एंड सेपल्स से ज्वाइंट हैं, तो पेटल्स पेरिनेथ मतलब टेपल्स, जहाँ पर हम सेपल्स और पेटल्स को अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, डेट इज कॉल्ड पेरिनेथ या टेपल्स। तो यहाँ हम पी को ए से ज्वाइंट कर देंगे। लुक एट इन दिस पिक्चर, एंड इपी पेटलस है तो करोला को हम एंडोशियम से देखिए ज्वाइंट करेंगे। पी फॉर पेरिनेथ। ये कुछ सिंबल्स हैं जो फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ करने में हम यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट फैमिली सोलोनेसी। सोलोनेसी फैमिली की यदि हम बात करें तो कॉमनली टर्म्ड एज पोटैटो फैमिली, पोटैटो को इस फैमिली में रखा गया है इसलिए इसको पोटैटो फैमिलीज भी बोला गया है। सोलोनेसी आर मोस्टली हर्ब शर्ब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। स्टेम्स आर हर्बेशियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड्स और होलो, हेयरी और ग्लोबुलर्स। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, पोटैटो जो है वो मॉडिफाई स्टेम है इसलिए वो अंडरग्राउंड स्टेम है। लीव्स आर जनरली अल्टरनेट, लीव्स अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के अल्टरनेट्स लीफ लगी रहती हैं। सिंपल टाइप की लीफ होती है, एक ही लीफ होती है। जब कई लीव्स एक साथ मिलकर एक लीव्स बनाती हैं, जैसे कि नीम की लीफ आपने देखी होगी, उस लीफ को हम कंपाउंड लीफ बोलते हैं। और पीपल की यदि लीफ देखी होगी तो वो एक सिंपल लीफ की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ये सब लीव्स का जो है आपका टॉपिक इन दिस टाइम सीबीएसई ने हटा दिया है आपका, इसलिए हमको सिर्फ उसका देखना है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ वो होती है जो बहुत सारी लीफ मिलके आपको लीफ बनाती है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नीम का, दैट इज कॉल्ड पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इस तरीके की लीफ भी हमको देखने मिलती हैं। एक्सट्यूप्लेट विथ रेडिकुलेट वेनेशन, लीफ में जो वेंस दिखाई देती हैं यदि वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। एंड यदि वो नेट के फॉर्म में एक नेटवर्क जैसा बनाती हैं तो वो कहलाती हैं रेटिकुलेट वेनेशन। जनरली मोनोकॉट प्लांट्स में हमको पैरेलल वेनेशन देखने मिलता है और डाइकॉट्स प्लांट्स में हमको रेटिकुलेट वेनेशन लीफ में देखने मिलता है। तो किसी भी प्लांट्स की लीफ को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मोनोकॉट प्लांट है कि डाइकॉट प्लांट है। यदि लीफ में पैरेलल वेनेशन दिखा तो इट्स अ मोनोकॉट प्लांट, और यदि उसमें नेटवर्क के फॉर्म में वेनेशन दिखा तो दैट इज डाइकॉट प्लांट। नाउ फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलोनेसी फैमिली। अब हम फ्लावर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ही हम फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। इन्फ्लोरेंस, इन्फ्लोरेंस भी इस चैप्टर में से रिमूव हो गया है, लेकिन इस फैमिली को हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए इन्फ्लोरेंस, जब फ्लावर्स आपके बंच में अरेंज होते हैं दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेंस। यदि आपके फ्लावर्स बंच में अरेंज हैं और नीचे ओल्ड फ्लावर्स और कंटिन्यूशन में वो फ्लावर बंच आपका ग्रो होता जा रहा है और ऊपर की तरफ यदि आपका न्यू फ्लावर है और नीचे आपका ओल्ड फ्लावर है, दैट इज कॉल्ड रेसमोस इन्फ्लोरेंस। एक और होता है साइमोस, जस्ट इसका अपोजिट होता है, जिसमें आपका न्यू फ्लावर लेटरल साइड्स में होते हैं और ओल्ड फ्लावर सेंटर में होता है। और जनरली इसमें जो आपकी फ्लावर्स जो ग्रो होते हैं उनकी जो
ग्रो होते हैं उनकी लिमिटेड होता है, क्योंकि लेटरल साइड से ग्रो होता है और ये एक्सिस से रुक जाता है, क्योंकि वहाँ ओल्ड फ्लावर आ जाता है और न्यू फ्लावर्स लेटरल साइड्स में आते हैं। लेकिन रेसमोस में ओल्ड फ्लावर्स नीचे रह जाते हैं और जो न्यू फ्लावर्स हैं ऊपर की तरफ आते हैं। तो रेसमोस में ये कंटिन्यूएशन में ग्रो होता है, जो एपिकल एक्सिस है उस पर फ्लावर्स आते जाते हैं और वो कंटिन्यूएशन में ग्रो होता है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेंस। 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंस, रेसमोस एंड साइमोस। तो इन्फ्लोरेंस की बात करें तो सॉलिटरी सिंगल फ्लावर्स भी हमको मिलते हैं, एक्सिलरी एक्सिस पर देखने मिलते हैं, जिसको हम साइमोस भी बोलते हैं। एज इन सोलेनम, फ्लावर्स बाइसेक्चुअल होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर्स पर होंगे। एक्टिनोमार्फिक होते हैं। एक्टिनोमार्फिक जो अभी मैंने आपको बताया था सिंबल आपका, एक्टिनोमार्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। कैलिक्स, सेपल्स नंबर ऑफ 5 होते हैं। यूनाइटेड होते हैं, यूनाइटेड मतलब आपस में ज्वाइंट, तो उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। परसिस्टेंस होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एस्टिवेशन अपन ने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था, जिसमें कैलिक्स और करोला एक दूसरे की मार्जिन को टच करते हुए अरेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट है करोला। करोला मतलब पेटल्स, पेटल्स 5 होते हैं, ये भी यूनाइटेड होते हैं और इनमें भी एस्टिवेशन कैसा होता है, वेलवेट होता है। नेक्स्ट मेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स, एंडोशियम, स्टेमेंस नंबर 5 और इपीपेटलस। इपीपेटलस मतलब पेटल से ज्वाइंट। गाइनोशियम की बात करें, फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, तो बायकार्पलरी ओवरी होती है और ओबिक्लेटेड प्लेस्ड होते हैं। सिनकार्पस ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। सिनकार्पस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी, बायलोक्यूल्स, लोक्यूल्स 2 होते हैं और प्लेसेंटा जो रहता है इज स्वेलन विथ मैनी ओव्यूल्स और एक्साइल। प्लेसेंटा जो रहता है मैनी होता है और एक्साइल होता है, मतलब एक्सिस से इसके जो ओव्यूल्स हैं वो ज्वाइंट होते हैं। फ्रूट्स जनरली बेरी और कैप्सूल्स, सीड्स मैनी और एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक्स अपन 12th में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जब सीड्स आपका फॉर्मेशन होता है तो एंडोस्पर्म्स उसमें बच जाता है, ऐसे सीड्स को हम एंडोस्पर्म्स सीड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोलानेसी फैमिली। Plants belong to this family are used to food, spice, medicines and ornamentals. Floral diagram की यदि बात करें हम तो look at the diagram in this picture. आपका ये फ्लोरल डायग्राम शो हो रहा है। बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर्स के हैं दैट इज कॉल्ड कैलिक्स, सेपल्स। आपस में ये कैसे थे, अभी अपन ने फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है, यूनाइटेड, इसलिए उनको ज्वाइन कर दिया गया है। एस्टिवेशन वेलवेट है, एक दूसरे की मार्जिन को टच करते हुए हैं। उसके अंदर जो हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो आपका स्ट्रक्चर, ये आपका पेटल्स हैं। पेटल्स भी वेलवेट एस्टिवेशन है देखिए, और एंडोशियम आपके एंथर्स 5 थे और इपीपेटलस थे, मतलब वो पेटल से ज्वाइन थे। तो देखिए एंडोशियम को पेटल से ज्वाइन किया गया है। फिर सेंटर में हमको दिखाई दे रहा है ओवरी। ओवरी बाइलोक्यूल थी, 2 पार्ट में 2 लोक्यूल्स हैं उसके, और उसमें मैनी सीड्स, मैनी ओव्यूल्स थे, मतलब और इसके अलावा एक्साइल प्रेजेंटेशंस था। तो देखिए सेंटर से सारे सीड्स उसके ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला कैसे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम इसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फ्लावर कैसा था, एक्टिनोमार्फिक था, उसका सिंबल हमने ड्रॉ किया। फ्लावर कैसा था, बायसेक्चुअल था,
मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में थे, वो हमने इंडिकेट लिखा। देन कैलेक्स, कैलेक्स मतलब सेपल्स, के लिखेंगे। कितने थे संख्या में? 5। और कैसे थे वो? ज्वाइंट, यूनाइटेड थे, इसलिए 5 को हमने ब्रैकेट में इनक्लोज किया। फिर हम करोला लिखेंगे, सी। कितने थे? 5। पेटल्स भी 5 थे, ये भी यूनाइटेड थे, इसलिए इनको भी हमने ब्रैकेट में क्लोज किया। नेक्स्ट था एंडोशियम, एंडोशियम एंथर भी 5 थे और ये फ्री थे, इसलिए इनको हमने 5 ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं किया। और एंडोशियम कैसा था? इपीपेटलस था, मतलब वो पेटल से ज्वाइंट था। तो देखिए मैंने सी को ए से ज्वाइंट कर दिया है ऊपर। देन गाइनोशियम, गाइनोशियम ओवरी कैसी थी? सुपीरियर ओवरी, इसलिए जी के नीचे अंडरलाइन। और लोक्यूल कितने थे? 2 थे और आपके यूनाइटेड थे, इसलिए वो एक्सियल प्रेजेंटेशन में थे, यूनाइटेड थे, तो उनको ब्रैकेट में क्लोज किया गया है। इस फैमिली के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ब्रिंजल, चिली, अश्वगंधा एंड पेंटूनिया। पेंटूनिया एल्वा हम प्रैक्टिकल में भी इसको देखेंगे। नाउ नेक्स्ट फैमिली इज लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली को कॉमनली लिली फैमिली के नाम से भी जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकिटिलिडॉन्स प्लांट है, ये मोनोकिटिलिडॉन्स प्लांट्स है। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड देखने हमको ये फैमिलीज मिल जाती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें यदि हम, तो हर्ब्स हैं, अंडरग्राउंड्स बल्ब्स मिलेंगे, कॉम्स मिलेंगे, राइजोम्स मिलेंगे। बल्ब्स जो हम ओनियन को बोलते हैं, कॉम्स जो हम अरबी जो अभी आ रही है, आपने देखी होगी अरबी कॉमन लैंग्वेज में जिसको बुलाता है वो कॉम होता है, कॉर्म होता है। और राइजोम्स जो जिंजर होता है वो होता है। तो लिली फैमिली के यदि हम बात करें तो ये जनरली हर्ब्स होते हैं, अंडरग्राउंड बल्ब्स होते हैं इनके नीचे, कॉम लाइक स्ट्रक्चर भी होता है और राइजोम्स भी होते हैं। लीव्स मोस्टली बेसल, बेस से अटैच्ड होती है, अल्टरनेट होती है, एक दूसरे के अल्टरनेट लगे रहते हैं। लाइनर्स, इसमें लाइंस जो रहती हैं, लाइनर प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा मेन जो पैरेलल वेनेशन में आपको बताया था वो इसमें देखने मिलता है। एक्सटुप्लेट्स विथ एक्सटुप्लेट्स मैंने जैसे फ्लावर्स के बेस पर एक लीफ या स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट, इसी तरह से जहाँ से लीफ इंटरनोड से ज्वाइंट होती है वहाँ पर भी एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिपल। यदि ये है तो उसको ये भी हम देखेंगे। और पैरेलल वेनेशन जिसमें वेन्स आपकी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं। नाउ नेक्स्ट फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिलिएसी फैमिली। इन्फ्लोरेंस मतलब फ्लावर्स जनरली सोलिटरी होते हैं, इसमें भी रेसमोस इन्फ्लोरेंस हमको देखने मिलता है। अम्ब्रेलेट क्लस्टर, अम्ब्रेला की तरह ये जनरली हमको इसका फ्लावर्स देखने मिलता है। फ्लावर बाइसेक्चुअल मतलब मेल एंड फीमेल एक ही उसमें। एक्टिनोमार्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। अब इसमें होता है पेरिनेथ, पेरिनेथ मतलब टेपल्स, जिसमें हम पेटल्स और सेपल्स को अलग नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड टेपल्स। ये होते हैं 6, 3+3 के उसमें, और ये यूनाइटेड होते हैं, आपके एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन हमको इसमें देखने मिलता है। एंडोशियम जो है स्टेमेंस, ये भी 3+3 होते हैं। गाइनोशियम जो होते हैं, ओवरी की बात करें तो ये ट्राइकार्पलरी मतलब 3 लोक्यूल्स इसमें रहते हैं। सिनकार्पस ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। ट्राइलोक्यूलर्स विथ मैनी ओव्यूल्स, लोक्यूल 3 लेकिन बहुत सारे ओव्यूल्स इसमें रहते हैं। और इसमें भी एक्साइल प्लेसेंटेशन मतलब ये सेंटर से ओव्यूल्स जो रहते हैं वो ज्वाइंट होते हैं। फ्रूट्स कैप्सूल्स रेयरली बेरी फॉर्म में रेयरली मिलते हैं। ये सीड्स भी एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। लुक एट द फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी फैमिली।
देखिए मैंने फर्स्ट सिंबल जो दिख रहा है वो एक्टिनोमार्फिक का है, मतलब रेडियल सिमेट्री। सेकंड सिंबल बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब मेल एंड फीमेल। फिर है पी पेरिनेथ, मतलब टेपल्स कैसे थे, 3+3 के थे। फिर था मेल पार्ट एंडोशियम, ये भी कितने थे, 3 थे। अब इसमें ए जो रहता है आपका पेरिनेथ एंडोशियम से ज्वाइंट होता है, जो इसमें रह गया है ड्रॉ करना। फिर होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होती है ट्राइकार्पलरी, मतलब जी आपका 3 लोक्यूल्स हमको दिख रहे हैं। सिन कार्पस है, ब्रैकेट में क्लोज है, एंड ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, मतलब जी के नीचे अंडरलाइन है। ये फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ही फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ होता है और फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लिलिएसी फैमिली। जनरली ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स होते हैं, ट्यूलिप्स, लिली, ग्लोरियोसा एंड मेडिसिनल एलोवेरा जो आपने देखा है वो भी आपका लिलिएसी फैमिली में आता है। वेजिटेबल्स के लिए भी होते हैं, एस्पेरागस एंड स्पाइस के रूप में भी ये यूज़ होते हैं। जनरली ओनियन जो आपने देखा है वो हम इस डायग्राम में देखेंगे, तो ये ओनियन का आपका डायग्राम दिख रहा है, ओनियन का। और ओनियन के हम यदि लिलिएसी फैमिली की बात करें तो इसका जो डायग्राम है देखिए, आपके टेपल्स दिखाई दे रहे हैं और एंथर्स दिखाई दे रहे हैं। 3 लोक्यूल्स ओवरी आपको दिखाई दे रही है, जो एक्साइल प्रेजेंटेशन है, मतलब एक्सिस से ओव्यूल्स आपके अटैच्ड हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये टेपल्स जो हैं वो 3-3 के फॉर्म्स में हैं। टोटल आपके 6 टेपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 एंथर, 1 2 3 4 5 6 एंथर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 लोक्यूल ओवरी आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये इस फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में हमको देखने मिलता है। ओके, थैंक यू।